हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HLO ऐप पर जब न्यू हाउस होल्ड एंट्री करते हैं, मकान गणना शुरू करते हैं, तो उसमें जो पहला ऑप्शन है भवन नंबर क्या है, जनगणना मकान संख्या क्या है, लाइन नंबर क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो न्यू हाउस होल्ड एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे पहला ऐसा इंटरफेस खुलता है। ठीक, और सबसे पहले ही ऑप्शन में लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे लाइन नंबर। ठीक, अब देखिए लाइन नंबर क्या है, ये स्वतः जनरेट होता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, ना तो इसे हम बदल सकते हैं ना तो इसे हटा सकते हैं, इसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस पर दिमाग लगाना बिल्कुल बेकार है। ठीक, लाइन क्रमांक स्क्रीन के शीर्ष पर प्रश्न 1 के रूप में दिखाई देगी। यह लाइन क्रमांक डिसेबल्ड है यानी निष्क्रिय है और यह स्वतः बढ़ती रहती है अपने आप, तो इससे मतलब नहीं है। जैसे आप खोलेंगे यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद में ठीक दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है बिल्डिंग नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको सही से समझते हैं। जैसे कि एक घर ये है, ठीक, और एक घर ये है, इसमें एक परिवार, इसमें 2 परिवार रह रहे हैं। ठीक, मान लेते परिवार इसमें इस तरह रह रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे रह रहा। ठीक है, अच्छा, तो ये एक भवन है और ये भी एक भवन है। भवन 2 नहीं है, इसमें 2 परिवार है, इसमें एक परिवार रह रहा है। ठीक, तो जैसे कि अब भवन नंबर क्या डाला जाएगा, दिक्कत आ रही। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि नगर पालिका द्वारा, नगर पंचायत द्वारा या नगर निगम द्वारा जो भवन नंबर अलॉट किया गया अभी तक लोगों को, वही यहाँ पर डाल देना है। ठीक, कुछ लोग कह रहे हैं कि नए सिरे से 1 2 3 करके देना है। ठीक, क्लियर करते हैं क्या डालना है। देखिए सबसे पहले अधिकतम जो भवन नंबर डाला जा सकता है वो 20 कैरेक्टर्स का। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। शहरों में आपने देखा होगा इस तरह से भवन नंबर होते हैं, 3BN नंबर होता है, कहीं कहीं 1 2 3 इस तरह से, 476 इस तरह से भी होते हैं। ठीक है, तो अधिकतम 20 डिजिट तक वो कैरेक्टर्स तक जा सकता है। ठीक, ये तो पहली बात हो गई। आपको करना क्या है, इसको ध्यान से समझिए जरा। जैसे कि आपका ये ब्लॉक है, आपका ये मैप है। ठीक, इस पर आपको काम, इसमें सारे घर बने हुए हैं, निकन करना। ठीक, हम जानते हैं कि जनगणना जो हम करेंगे वो उत्तर, ये पश्चिम है, ये पूरब है और ये दक्षिण है। ठीक, हमें उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करना किसी मकान से। होता क्या है, जो मकान का नक्शा होता है, एक ये नक्शा हो गया, बगल में दूसरा परगणक जनगणना कर रहा होगा, तो मकान का जो आवंटन होता है, जो नंबरिंग होती, हो सकता है यहाँ से शुरू हो, 1 2 3 4 6 8 यहाँ 9 10 हो, फिर 12 13 यहाँ जाए। तो अगर आप जब जनगणना अपने वाले ब्लॉक में करेंगे तो सिस्टमेटिक भवन नंबर होंगे ही नहीं। ठीक, जब होंगे नहीं सिस्टमेटिक, तो ज़रूरत ही नहीं है नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत द्वारा अलॉटेड नंबर से। आप उस नंबर को इग्नोर कर दें और अपनी फ्रेश नंबरिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए नहीं, ये कर लेंगे। उसके बाद क्या है, रिपीट बटन पर अभी बाद में बताएंगे। पहला मकान हम कर रहे हैं, नंबर डाल दिया हमने। उसके बाद सेंसस हाउस नंबर, ठीक, यहाँ पर हम 1 डाल देंगे। मान लेते हैं सेंसस हाउस नंबर हम डालेंगे 4 डिजिट का, 001 ये डालेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक, ये हमने कर लिया। अब सेंसस हाउस नंबर ये जो है वो कितने होगा, 4 अंकों का होगा, हमेशा याद रखिए। ठीक, 0002 हो सकता है ना, 0012 इस तरह से 4 डिजिट का होगा। तो जब पहले मकान था, पहला मकान मान लेते हैं इस तरह से, पहला मकान था, एक मकान था इस तरीके से। ठीक, इसमें सिर्फ एक परिवार रहता था, ध्यान रखें, सिर्फ एक परिवार। आपने इसमें 1 डाल दिया, एक परिवार रह रहा, इसमें डाल दिया 000, आप शुरुआत कर रहे हैं। ठीक, बस हो गया, नेक्स्ट कर दिया। फिर आगे क्वेश्चंस आते रहेंगे, जनगणना करते रहेंगे। ठीक, ध्यान रहे। दूसरा केस क्या आ जाएगा कि मकान तो, भवन तो एक था, रह 2 भाई रहते परिवार के सहित अपने। ठीक, साझा मकान है, मकान एक है, पिताजी के नाम, 2 परिवार रह रहे हैं। ठीक, हम इनको अलग अलग जनगणना मकान घोषित कर रहे हैं, दोनों का आना जाना अलग अलग तरीके से है, दोनों के गेट जीने से लगे अलग है जो। ठीक, 2 परिवार हैं। तो अब क्या करेंगे, भवन एक है, तो देखिए अब ये रिपीट का ऑप्शन काम करेगा। अब हम क्या, 1 डाल दिया हमने। ठीक, इनकी जनगणना पूरी कर ली। ठीक, पूरी कर ली। उसके बाद में दोबारा से जब नए सिरे से मतलब एक परिवार की जनगणना पूरी कर डालेंगे। उसके बाद में देखिए फिर से न्यू हाउस लिस्ट एंट्री करें, इस पर क्लिक किया, फिर इसी तरह से आएगा पेज ना, इसी तरह पेज आएगा। ठीक, अब बिल्डिंग नंबर 1 डालेंगे ही, क्यों, क्योंकि मकान तो एक ही था, मकान एक था, भाई 2 रहे थे। अब रिपीट का किया जाएगा, क्योंकि इसी मकान में हम 2 मकानों को दिखाना है, तो मकान नंबर 1 अब यहाँ पर डाल देंगे 0002 डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है,
2 डाल देंगे, फिर नेक्स्ट करते जाएंगे, इनकी जनगणना, इस जनगणना की परिवार करें, इनके अगर टीवी रेडियो है कि नहीं, कौन सा अनाज खाते हैं, क्या मोबाइल नंबर है, समझ गए ना, सेपरेट इनकी भी पूरी जनगणना, ठीक। तो ये सिस्टम भवन नंबर का था। तो आपको क्लियर हो गया होगा, नगर पालिका नगर निगम वाला चक्कर खत्म कर दीजिए, सिस्टमेटिक नंबर नहीं होंगे, अपना अलॉट करिए। देखिए यहाँ पर उस परिवार की जनगणना का डेटा जुटाना है, सिस्टमेटिक कोई क्रमांक से नहीं मतलब है। अब आप सोचिए, आप अगर कोई क्रमांक डालते हैं किसी मकान संख्या 133, तो 133 पूरे इंडिया में हजारों लोगों के मकान 133 होंगे। तो मेन इशू है यहाँ पर उस परिवार की जनगणना करना, उसका स्थिति, उसकी स्टेटस देखना, इस जनगणना का उद्देश्य है। इसीलिए बहुत ज़्यादा नंबरिंग में फोकस नहीं करना, बस याद रखना ये 4 डिजिट का ही होना चाहिए। अगर कोई तीसरा आ गया, फिर से 3 मकान वाला आ गया, 3 परिवार, और भवन एक ही है, फिर क्या करोगे, कर डालोगे, फिर आओगे, फिर 1 डालोगे, फिर यहाँ पर 3 कर लोगे, मतलब एक भवन नंबर में कितने हो जाएंगे फीड, 3 परिवार फीड हो जाएंगे। तो साथियों ये जो था भवन नंबर और सेंसस हाउस नंबर, मतलब जनगणना मकान संख्या के बारे में, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम क्रमांक 7 को देखेंगे। ये भी काफ़ी टिपिकल है, जिसमें गैर आवासीय है कि आवासीय है, ठीक है, चर्च मंदिर इस तरह से है, या कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, या संस्थागत है, मतलब कोई अनाथ आश्रम है, ठीक, अनाथालय है, सुधार गृह है, इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर भी दिक्कत आती है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हो जाएगा। तो साथियों वीडियो पसंद है उसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।